सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी। बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो, वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। एटीएम चोरी के दौरान ही रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। स्कूल बस में लगी आग, एक व्यक्ति की जली हुई मिली लाश। चिन्नास्वामी स्टेडियम से महिला वर्ल्ड कप मैच शिफ्ट होने की संभावना। बीदर में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चों और महिलाओं में डर। 20 साल की वफादारी के बाद नौकर ही निकला सोने का चोर। घर के सिलेंडर से गैस चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश। जाली दस्तखत और धोखे का केस, पुलिस ने की वजाहत। गणेश त्योहार और ईद मिलादुन नबी पर डीजे बैन। गणेश उत्सव और ईद मिलादुन नबी पर पुलिस का रूट मार्च। अंडे के विवाद पर 70 से ज्यादा बच्चों ने छोड़ा स्कूल। अब स्कूलों में अंडे सिर्फ माँ बाप की इजाजत के बाद ही मिलेंगे। अब खबरें विस्तार से। एटीएम चोरी के दौरान ही रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। बल्लारी के कालम्मा सर्कल के करीब एक्सिस बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश में चोर वेंकटेश रंगे हाथों पकड़ा गया। वो एटीएम खोलकर पैसे तलाश कर रहा था कि नाइट ड्यूटी पर तैनात एएसआई मलिक अर्जुन की अचानक हुई एंट्री इसी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। चोर को काफी संघर्ष करके एएसआई की बहादुरी पर जिला एसपी शोभा रानी ने इन्हें सम्मानित भी किया है। स्कूल बस में लगी आग, एक व्यक्ति की जली हुई मिली लाश। बेंगलुरु के बांसवाड़ी के ओएमआरबी लेआउट में देर रात पार्क की गई एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया, लेकिन बस के अंदर से एक व्यक्ति की जली हुई लाश मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में शक जताया जा रहा है कि यह आत्महत्या का मामला भी हो सकता है, लेकिन असली कारणों का पता लगाने में जुटी है पुलिस। चिन्नास्वामी स्टेडियम से महिला वर्ल्ड कप मैच शिफ्ट होने की संभावना। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाली आईसीसी वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के मैच अब दूसरी जगह कराए जा सकते हैं। हाल ही में हुई सुरक्षा घटना के बाद स्टेडियम की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। खबर है कि 3 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक यहां होने वाले वनडे मैचेस, जिनमें सेमीफाइनल भी शामिल है, अब किसी और मैदान में कराए जा सकते हैं। बीदर में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चों और महिलाओं में डर। कर्नाटक के सरहदी जिला बीदर में आवारा और पागल कुत्तों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। गली मोहल्लों में झुंड बनाकर ये कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। कई बच्चे और लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। डर के कारण बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगे हैं, तो महिलाएं घर से निकलने में डर महसूस कर रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि हॉस्पिटलों में रेबीज इंजेक्शन भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों को बाहर से महंगे दामों में खरीदने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासन की लापरवाही पर नाराज हैं और तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि यही हालात राज्य भर में भी अपने चरण पर चल रहे हैं। इसको लेकर भी आज सदन में जोरदार आवाज उठाई गई कि कब लगाम लगाई जाएगी कुत्तों के हमलों पर।
20 साल की वफादारी के बाद नौकर ही निकला सोने का चोर। बेंगलुरु के जयनगर में 20 साल से एक ही घर में काम करने वाला कार्तिक मालिक का पूरा भरोसा जीत चुका था। वह सिर्फ घरेलू काम ही नहीं बल्कि मालिक के कारोबार में मैनेजर की तरह भी मदद किया करता था, लेकिन उसकी नज़र घर में रखे सोने के बिस्कुटों पर थी। मौका मिलते ही उसने डुप्लीकेट चाबी बनाकर करीब 1.5 किलो सोना और 1 किलो चांदी को चोरी कर लिया। शक होने पर मालिक ने लॉकर के पास गुप्त कैमरा लगाया जिसमें कार्तिक की करतूत कैद हो गई। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़कर 89 लाख रुपए का माल बरामद किया है। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल किया है कि वो चोरी का सोना गिरवी रखकर मौज मस्ती किया करता था। जिसको घर का बेटा समझा उसी ने घर को लूटा। यही सबसे बड़ी हैरानी की बात थी पुलिस के लिए। घर के सिलेंडर से गैस चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश। गुलबर्गा में पुलिस ने एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर से 2 से 3 किलो गैस चोरी करके कमर्शियल सिलेंडर्स में भरता और होटलों को बेचा जाता था। राजस्थान के धनुराम और अशोक नामी लोगों को गैस एजेंसी में काम करने के बहाने घरों में सिलेंडर पहुंचाते थे, लेकिन खुफिया तौर पर इसमें से गैस निकाल लेते थे। ये गैंग नकली सील लगाकर सिलेंडर को बिल्कुल असली जैसा दिखाता था ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने मौके पर पाइप, पैकिंग कवर और दीगर कई सामानों को सीज किया है, जबकि गैंग का मास्टरमाइंड सुनील अब भी फरार है। इस वारदात से घरेलू ग्राहकों और होटल मालिक दोनों को नुकसान हो रहा था। इसलिए जानकारों का मशवरा है कि सिलेंडर आते ही इसका वजन जरूर चेक कर ले जनता। जाली दस्तखत और धोखे का केस, पुलिस ने की वजाहत। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस पर इल्जाम लगाए गए थे कि जिस पर पुलिस ने अपनी वजाहत पेश की है। मामला तकरीबन 4 से 5 महीने पुराना है, जब मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर ने शिकायत की कि मंजुनाथ नामी व्यक्ति ने पुलिस डिपार्टमेंट का लेटर हेड और नकली दस्तखत इस्तेमाल करके लोगों से पैसे लिए और नौकरी का झांसा दिया था। शिकायत बेलगाम के कित्तूर थाने को सौंपी गई, जहां पीड़ित और आरोपी दोनों को बुलाया गया। बातचीत के दौरान आरोपी ने पीड़ित को पैसे वापस देने की बात कही, लेकिन बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज नहीं हुई। बाद में दूसरी शिकायत भी आई जिनमें आरोपी पर पैसे लेकर नौकरी न देने का इल्जाम था। पुलिस ने खबरदार किया कि कोई भी व्यक्ति पैसे देकर नौकरी न ले, क्योंकि ये गैर कानूनी है और अक्सर लोग इस तरह धोखे का शिकार हो जाते हैं। इस केस में आरोपी जमानत लेकर पुलिस के सामने पेश हुआ और तहकीकात में हमारा साथ दे रहा है। पुलिस अब इस पर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है की जानकारी दी जिला एसपी भीमाशंकर गुलेद ने। गणेश त्यौहार और ईद मिलादुन नबी पर डीजे बैन। कर्नाटक सरकार ने 27 अगस्त से 15 सितंबर तक पूरे राज्य में डीजे सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह फैसला गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जुलूसों में डीजे की तेज आवाज से आम जनता और हॉस्पिटल में रहे मरीजों को परेशानी हो सकती है, इसलिए जिला अधिकारियों को इस पाबंदी को सख्ती से लागू करने के डायरेक्शन दिए गए हैं। गणेश उत्सव और ईद मिलादुन नबी पर पुलिस का रूट मार्च। हुबली, धारवाड़, जुड़वा शहरों के अलावा नवलगुंद शहर में गणेश उत्सव और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्देनज़र पुलिस ने रूट मार्च निकाला। दोपहर 3 बजे पुलिस और सेना की टुकड़ियों ने शहर के मेन सड़कों पर रूट मार्च कर लोगों को चेतावनी दी कि त्यौहार के दौरान कानून का उल्लंघन न करें और किसी भी तरह के समाज में अशांति फैलाने से बचने के लिए सतर्क रहे। ये रूट मार्च लोगों में शांति और सुरक्षा का संदेश देने के लिए किया गया है, कहा अधिकारियों ने। अंडे के विवाद पर 70 से ज्यादा बच्चों ने छोड़ा स्कूल। मंडिया जिला के आड़ाकेरे गांव में सरकारी हायर प्राइमरी स्कूल में अंडे बांटने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्कूल के पास वीरभद्रेश्वर मंदिर है, जहां आसपास मांसाहारी और अंडा खाने पर पारंपरिक तौर पर रोक है। पहले यहां बच्चों को अंडे की जगह
चने की मिठाई और केला दिया जाता था। लेकिन कुछ पेरेंट्स के जोर देने पर 20 दिन पहले से अंडे बांटने शुरू हुए थे इस स्कूल में। इस पर कई गांव वाले नाराज हो गए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला आरोप लगाया। नतीजा ये हुआ कि 124 में से 70 से ज़्यादा बच्चों को पेरेंट्स ने उनका टीसी लेकर दूसरे गांव के स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया है। अब स्कूल में केवल करीब सिर्फ 50 बच्चे ही बच्चे हैं और इसका भविष्य अधिकारियों के अगले फैसले पर निर्भर है। अब स्कूलों में अंडे सिर्फ माँ बाप की इजाज़त के बाद ही मिलेंगे। कुछ इलाकों में स्कूल के दोपहर के खाने में अंडे देने पर ऐतराज और गांव वालों की नाराज़गी, टीसी निकाल कर ले जाने के मामलों पर शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने ऐलान किया है कि अब बच्चों को अंडे सिर्फ उनके माँ बाप की लिखित लेटर इजाज़त के बाद ही दिए जाएंगे। विधानसभा में अधिवेशन के दौरान सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि एडमिशन के वक्त ही पेरेंट्स से इनकी रजामंदी का खत लिया जाएगा कि इनके बच्चों को अंडे दिए जाए या नहीं। जो बच्चे अंडा नहीं खाते इन्हें इसकी जगह केला दिया जाएगा, कहा शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।